हम लोग देख रहे हैं बाबू चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए बराबर 1/3 और पी बी बराबर 1/4। पी ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है 1/5। तो हमसे पूछा गया है पी ए बाई बी बताइए। हमसे पूछा गया है बाबू इस क्वेश्चन में पी ए बाई बी बताने के लिए। तो हम लोग पढ़े हुए हैं पी ए बाई बी का फॉर्मूला पी, ये दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी और बाई नीचे में जो इवेंट बी है उसका प्रोबेबिलिटी दैट इज पी बी। इस दोनों के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय नीचे वाला जो इवेंट बी है उसका प्रोबेबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है। बाकी हमको यहाँ वैल्यू डालकर और इसको सॉल्व कर लेना है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्वेश्चन में दिया है 1/5 और पी बी दिया हुआ है 1/4। तो ये चलेगा बाबू 1/5 और 4 ऊपर चला गया, 1 नीचे आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/5 और 4/5 ऑप्शन डी पर है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। बनाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। सर ए होगा इसका सर प्रोसेस, अगर सर यहाँ पे दिया हुआ है ना पी बी बाई एरिया 0.6, वहां से पी इंटरसेक्शन ए निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद सम रैंडम एक्सपेरिमेंट सच दैट, मतलब पी ए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, पी ए का मान दिया है 0.4, पी बी दिया हुआ है और पी बी बाई ए दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है पी ए बाई बी कितना होगा। तो देखो दूसरे नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पी बी बाई ए। पी बी बाई ए कितना दिया हुआ है 0.6 और हम जानते हैं कि पी बी बाई ए का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बी बाई ए का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इस दोनों के इंटरसेक्शन का, दैट इज बी इंटरसेक्शन ए, या हम बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बी इंटरसेक्शन ए बोलिए या ए इंटरसेक्शन बी बोलिए, बाई जो नीचे में इवेंट ए है उसका प्रोबेबिलिटी, ये इसका फॉर्मूला है ना। तो ये हो जाएगा 0.6। ठीक है, अब यहां से हमको पी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे पी ए जो क्वेश्चन में हमारा दे रखा है उसका मान बैठा दीजिए 0.4। तो पी ए की जगह हम बैठाएंगे 0.4, पी ए की जगह 0.4 बैठा दीजिए और ये हो गया 0.6 यहाँ पे। तो यहाँ से बाबू हम लोग को निकल जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0.24 इसका वैल्यू आ जाएगा। और हमसे क्या पूछा हुआ था पी ए इंटरसेक्शन, नहीं हमसे पूछा हुआ था पी ए बाई बी। तो हम लोग अभी क्या निकाले हैं, अभी हम लोग निकाले हैं पी ए इंटरसेक्शन बी। अब हमको निकालना है पी ए बाई बी। तो पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए बाई बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों इवेंट्स के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी बाई नीचे में जो बी है उसका प्रोबेबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे कुछ नहीं, हमको वैल्यू बैठा देना है। तो हम लोग पी ए इंटरसेक्शन बी निकाले हैं 0.24 और नीचे में पी बी बैठाना है। तो पी बी बैठा दीजिए भाई, पी बी कितना हुआ पी बी यहाँ दिख रहा है 0.8, पी बी हमको दिखाई दे रहा है 0.8। तो ये कितना आ जाएगा 0.3। यार इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो बाबू, तो 2 नंबर क्वेश्चन बन गया ना। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। बनाइए आप फटाफट, आप बनाकर दिखाइए, प्रैक्टिस आपको करना है। चलिए जल्दी इसका आंसर बताइए फटाफट। सर यहाँ से पी, चलो हम सबका आंसर काट देते हैं, तब तुम हमको बनाकर दिखाओ। आया आंसर, क्या आंसर आया? यस सर। सर इसका आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन बोलो। सी, 2/3। चलो ऑप्शन सी तो Yes, सही sir. है। तो इसका आंसर आया 2/3 है ना। और बाकी लोग का देखो इस क्वेश्चन में दिया है पी ए और पी बी दिया हुआ है और पी ए यूनियन बी दिया हुआ है। तो ये तीनों चीज दिया हुआ है।
जब पी ए दिया रहे, पी बी दिया रहे और पी ए यूनियन बी दिया रहे तो हम लोग आराम से पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा और उसके बाद हमारा पी बी बाई ए भी निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें 3 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में पी ए, पी बी और पी ए यूनियन बी दिया है। वैसे हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, हम आपको बताए हैं। इसका फॉर्मूला होता है पी ए, बोलो क्या होता है बाबू, पी बी, पी ए प्लस पी बी, बोलो, माइनस पी वेरी गुड पी ए इंटरसेक्शन बी। आप ना कॉपी पेन लेकर बैठिए, पूरा फॉर्मूला का लिस्ट लेकर बैठिए और सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को साथ साथ करिए। ठीक है ये फॉर्मूला होता है। जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, ए और बी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, तो बताया था आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला सिर्फ हमारा होगा पी ए प्लस पी बी। हालांकि अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी का भी मान इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड नहीं दिया हुआ है। क्लियर है? तो इसीलिए हम लोग फॉर्मूला जो है यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब देख लो पी ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है। तो पी ए यूनियन बी दिया है 3/4, तो इसके जगह हो गया 3/4। और पी ए कितना दिया है बाबू, पी ए प्लस पी बी, तो पी ए हमारा दिया हुआ है 3/8 और पी बी दिया है 5/8। 3/8 प्लस 5/8, तो पी ए की जगह हो गया 3/8 और इसके जगह हो गया 5/8 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बस यहाँ से हम लोग इसको देख सकते हैं, ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 8/8 डेट इज 1 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो हम लोग को बाबू पी ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से निकल जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 3/4। क्लियर है? यानी कि 1/4। पी ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाल लिया है। अब हमको निकालना है बाबू पी बी बाई ए, हमको निकालना है पी बी बाई ए। तो अब हम लोग निकालेंगे पी बी बाई ए। आपको पढ़ाया गया था इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इस दोनों इवेंट्स के इंटरसेक्शन का डेट इज बी इंटरसेक्शन ए, या आप बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा पी ए, जो नीचे में है इवेंट उसका प्रोबेबिलिटी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमने यहाँ जस्ट निकाला है, 1/4 आया था और पी ए हमारा क्वेश्चन में दे रखा है। आप देख लीजिए क्वेश्चन में पी ए दिया है 3/8, क्वेश्चन में पी ए दिया है 3/8, तो ये चलाएगा 1/4 और ये हो जाएगा ऊपर में 8 नीचे में 3, तो ये कट के बाबू 2/3 हमको दिख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 2/3 और ऑप्शन नंबर सी पर इसका आंसर रखा हुआ है। क्लियर है? बोलिए बन गया। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ। फोर का आंसर क्या होगा, बोलो बोलो जल्दी। कह रहा है कि अ पेयर ऑफ डाइस और रोल्ड, मतलब हमारे पास 2 डाइस हैं, उसको हमने रोल कर दिया। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई इज, मतलब हमारे पास 2 पासा है हाथ में और हमने उसको रोल कर दिया। तो हमसे पूछा कि दोनों डाई पर इवन प्राइम नंबर दिखाई दे दे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है बाबू? प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है किस चीज का? प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, दोनों पर इवन प्राइम नंबर दिखना चाहिए। दोनों पर इवन प्राइम नंबर दिखना चाहिए। इवन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? इवन प्राइम नंबर क्या होता है बताओ? इवन प्राइम नंबर कौन सा हुआ? 1 3 अरे इवन बोल रहा हूँ, इवन 2 हो गया। इवन कौन सा होगा, जल्दी बोलो। 2 हो जाएगा। 2 क्वेश्चन में क्या बोला है कि हम 2 6 नहीं भाई, 2 4 प्राइम 6 नंबर 4 नहीं होता है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? 6 2 होगा।
सर सिर्फ 2 होगा। प्राइम नंबर पूछा है ना, इवन नंबर नहीं पूछा, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर 2 ही ना होगा, इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो हमारा 2 जो है 2 कहलाता है Yes, इवन sir. प्राइम नंबर। ठीक है, तो 2 हमारा इवन प्राइम नंबर होता है। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों डाई पर, दोनों पासे पर, दोनों डाइस पर, दोनों पासों पर इवन प्राइम नंबर दिखना चाहिए। मतलब पहले डाई पे भी 2 दिखना चाहिए और दूसरे डाई पे भी 2 ही दिखना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो पहले पर भी 2 दिखना चाहिए, दूसरे पर भी 2 दिखना चाहिए, मतलब दोनों पर इवन प्राइम नंबर दिखना चाहिए। तो ये कितना कंडीशन हुआ? एक कंडीशन। और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना होगा? जब आप 2 डाई को फेंकोगे, 2 डाइस को जब आप रोल करोगे, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 36। 1/36 इसका आंसर नहीं हो गया? आ रहा है समझ में? Yes. बोला Yes, है sir. कि दोनों पर इवन प्राइम नंबर आना चाहिए। इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 जो होता है उसको बोलते हैं इवन प्राइम नंबर। तो 2 हमारा इवन प्राइम नंबर है। अब दोनों पर 2 ही आना चाहिए, मैं दोनों पर 2 आना चाहिए। तो ये एक ही ना कंडीशन हुआ, एक कंडीशन। और टोटल केसेस कितना? 36। बात समझ रहे हैं क्या? तो 2 डाइस आर रोल्ड। अगर 2 डाई को रोल किया गया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितना होगा? 36। बोल नहीं रहे हैं? क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किस चीज का? प्रोबेबिलिटी इवन नंबर आने का, इवन प्राइम नंबर आने का। तो इवन प्राइम नंबर कितने कंडीशन से आ सकता है? दोनों पर एक ही ना केस होगा। इवन प्राइम नंबर आने का एक ही कंडीशन होगा ना, 2 और 2। बोल नहीं रहे हो? Yes. तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? इसमें कितना Yes, केस? sir. इसमें नंबर ऑफ केसेस Yes, sir. 1 और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना? 36। Yes. समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इसका आंसर कितना हो गया? Yes, sir. 1/36। कौन सा ऑप्शन हो गया 1/36. इसका? ऑप्शन ए हो गया। चलो 5 नंबर ए। फटाफट बनाकर दिखाओ, जल्दी, क्विक, जल्दी से। चलो तो 5 आप लोगों ने किया है, 5 का आंसर आया ए। चलो हम बनाकर दिखाते हैं। 5 में दिया हुआ है पी ए। देखो पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया है, ध्यान देना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हैपनिंग टुगेदर। बोथ हैपनिंग टुगेदर कहने का अर्थ क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हैपनिंग टुगेदर मतलब ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? ए और बी दोनों एक साथ घटे, दोनों घटे, है ना? तो क्वेश्चन में पी ए दिया है, पी बी दिया है, और प्रोबेबिलिटी किसका दिया है? ऑफ बोथ हैपनिंग टुगेदर मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी। बोथ हैपनिंग टुगेदर मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है इसका कितना? 0.14 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन है कि पी ए दिया है, पी बी दिया है, और ये जो आप देख रहे हैं ना बोथ हैपनिंग टुगेदर, दैट इज पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। कितना दिया है? 0.14 दिया है। तो हमसे क्या पूछा है? तो पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको हम पहले यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं आपको। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हम करके दिखा रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में पी ए दिया हुआ है, और पी ए कितना दिया है? 1 मिनट। पी ए दिया हुआ है 0.25। पी ए दिया है 0.25। अच्छा जी, पी बी दिया है। पी बी कितना दिया है? तो पी बी हमारा दिया हुआ है 0.50 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हैपनिंग टुगेदर दैट इज पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है। जीरो पॉइंट वन फोर दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा है? तो हमसे पूछा गया है कि बताइए प्रोबेबिलिटी, ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी बताइए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी नॉट हैपनिंग मतलब ए और बी नहीं घटे, दोनों नहीं घटे, ना ए घटे ना बी घटे, मतलब दोनों नहीं घटे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दोनों नहीं घटे मतलब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी दोनों नहीं घटे मतलब ए भी नहीं घटे एंड बी भी नहीं घटे, एंड दैट इज इंटरसेक्शन। हमसे निकालने के लिए बोला गया है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू व्हाट? यही हमारा क्वेश्चन है। ए भी नहीं घटे एंड बी भी नहीं घटे, दैट इज पी ए डैश, ए नहीं घटे एंड मतलब इंटरसेक्शन बी भी नहीं घटे, यही चीज हमसे पूछा गया है। क्लियर है?
अच्छा, इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, इसी चीज को हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, पी ए यूनियन बी कंप्लीट का डैश। बोलो बाबू, बोल सकते हैं क्या? यस सर। बोल सकते हैं ना? तो चलो, यानी बेसिकली हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? हमको इस क्वेश्चन में बेसिकली ये चीज निकालना है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी नहीं घटे, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी नहीं घटे बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी घटे। यही फॉर्मूला होगा ना, प्रोबेबिलिटी कोई इवेंट नहीं घटे बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इवेंट घटे, होता है ना बाबू फॉर्मूला? तो प्रोबेबिलिटी यूनियन ए यूनियन बी नहीं घटे बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी घटे। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 1 माइनस, अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम पी ए यूनियन बी का। तो पी ए यूनियन बी क्या बोलोगे बाबू? पी ए यूनियन बी बोलोगे बोलो जी लड़का, फॉर्मूला क्या होता है पी ए यूनियन बी का? क्या फॉर्मूला होता है? पी ए प्लस, बोलो जल्दी से, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, होता है ना? बस आपको वैल्यू बैठाते चलना है। पी ए कितना? पी ए ऊपर में देख लीजिए 0.25, ये 0.25, और बताओ पी बी कितना? 0.50 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना? 0.14। आप लोगों ने किया इसको सॉल्व? क्या आंसर है बताइए आप लोग? यस सर। डायरेक्ट हम लिख देते हैं, 0.6 बनाया, 0.39, टोटली 0.39। जो इसका फाइनल आंसर आया वो 0.39 आया, तो 0.39 इसका आंसर आया। और ये किस ऑप्शन पर है? तो 0.39 हमको ऑप्शन नंबर ए पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो बाबू 6 नंबर क्वेश्चन जल्दी बताओ फटाफट, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। Two dice are thrown simultaneously. दो डाइस को एक ही साथ फेंक दिया गया है, तो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पेयर ऑफ एसीज। एसीज मतलब दोनों डाई पर 1-1 आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? बताओ क्या आंसर होगा? अभी बताए थे ना ऐसा क्वेश्चन। 1/30। ऑप्शन ए, ऑप्शन सर, वेरी गुड, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा। ये कैसे होगा? कह रहा है कि दो डाई को फेंका गया, दो डाइस को फेंका गया, दोनों पर कह रहा है पेयर ऑफ एसीज, पेयर ऑफ एसीज मतलब दोनों पे 1-1 आए, तो 1-1 आए मतलब एक केस, और टोटल केसेस कितना? 36, समझ रहे हो ना? तो 1/36 प्रोबेबिलिटी हो गया, समझ रहे हो? तो 6 नंबर का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताओ? एनएस कितना हो गया बताओ? इसमें एनएस हो जाएगा 36। क्या हमसे पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ पेयर ऑफ एसीज, पेयर ऑफ एसीज, प्रोबेबिलिटी किस चीज का निकालने के लिए पूछा गया है बाबू? पेयर ऑफ एसीज। पेयर ऑफ एसीज मतलब प्रोबेबिलिटी दोनों पर क्या है? इक्का आ जाए, मतलब 1-1, दोनों डाई पर 1-1 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो नंबर ऑफ केसेस 1 हुआ और टोटल केसेस 36, यानी इसका ऑप्शन हो गया ए 1/36। समझ में आया क्या? चलो 7 नंबर फटाफट आंसर जल्दी, क्विक, 7 नंबर का आंसर जल्दी बताइए। बी है, अरे यार 0.5। तो 7 नंबर का आंसर डी होगा। ठीक है, डी इसका आंसर कैसे होगा देखिए हम करके दिखाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में एक्चुअली में पी ए यूनियन बी दिया है 0.8 और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है 0.3, तो हमसे पूछा गया है पी ए बार प्लस पी बी बार क्या होगा। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला, चूंकि पी ए यूनियन बी क्वेश्चन में दिया है, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका फॉर्मूला होता है ना? तो पी ए यूनियन बी कितना दिया है? पी ए यूनियन बी की जगह बैठाना है आपको 0.8, तो आपको बैठाना है 0.8। उसके बाद पी ए, तो पी ए हमसे नहीं पूछा है, हमसे पूछा है पी ए बार या पी ए डैश कहिए, है ना? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? पी ए बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए बार,
और पी बी की जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 माइनस पी बी बार लिख सकते हो ना, और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा दिया है 0.3, तो ये चलाएगा 0.8 और ये हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2, और 2 में से 0.3 गया, बोलो कितना आ गया, 2 में से 0.3 गया तो 1.7। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और इधर हो गया माइनस पी ए बार और माइनस पी बी बार। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 0.8 इज इक्वल टू 1.7, और इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा पी ए बार और प्लस पी बी बार। तो हमारा पी ए बार प्लस पी बी बार कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1.7 माइनस 0.8, कितना आंसर हो गया 0.9। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी इसका आंसर। बोलिए समझे क्या? ठीक है। प्रोबेबिलिटी का हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, अब हम देख रहे हैं 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। हम आपको बताए थे जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है तो उसके इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0 होता है। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन में हम लोग पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह 0 ले लेंगे क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नाम दिया है। इस क्वेश्चन में पी ए दिया है और पी बी दिया है, पी ए यूनियन बी दिया है, तो एक्स पूछा है। तो यहाँ पे पी ए यूनियन बी दिया है, मतलब पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला इस्तेमाल करो पहले। तो इसका फॉर्मूला हो गया पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। हालांकि इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी तो 0 होगा ही, तो पी ए यूनियन बी की जगह हो गया 0.5, पी ए यूनियन बी की जगह बैठा दो 0.5 और उसके बाद है पी ए, तो पी ए की जगह 0.4 प्लस पी बी, तो पी बी दिया हुआ है एक्स, पी बी की जगह एक्स और इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0 क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो हमसे एक्स पूछा है, एक्स हमको साफ साफ दिख रहा है 0.5 माइनस 0.4 दैट इज 0.1 और ये इसका आंसर हो जाएगा 0.1 जो हमारा ऑप्शन नंबर बी पर रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी आंसर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन बनाया आप लोग? 9 नंबर बना है? यस सर सी आ रहा है, सी ऑप्शन सर। सी आ रहा है, सी आ रहा है, सी तो वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सी, चलो बना कर देखते हैं सी है कि नहीं। तो आओ हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, करते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स दे दिया है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स दे दिया है तो बस इतना समझ जाना है कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो है उसका फॉर्मूला क्या लग जाएगा, इसका फॉर्मूला लग जाएगा पी ए इंटू पी बी। जब इंडिपेंडेंट इवेंट देता है ना तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि इवेंट्स हमारा इंडिपेंडेंट है इसलिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। मतलब ये हमको हिंट मिला इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पी ए दिया है और पी बी दिया हुआ है, पी ए यूनियन बी भी दिया हुआ है, तो हमसे एक्स पूछा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्वेश्चन में पी ए यूनियन बी दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं हमको पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला वैसे हम क्या जानते हैं, इसका फॉर्मूला पढ़े हैं पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बोलो बाबू, होता है ना फॉर्मूला? यस सर। ठीक है, पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए और प्लस पी बी
और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आपको बताए थे कि जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात होती है तो पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला सीधा इनटू में टूट जाएगा, ये हो जाएगा पी ए और इंटरसेक्शन की जगह इनटू और पी बी, ये डायरेक्ट इनटू में टूट जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है चूंकि ए एंड बी आर कौन सा इवेंट्स? आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। चूंकि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कहां से? तो फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन। सॉरी, फ्रॉम क्वेश्चन। इसीलिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं? पी ए इंटरसेक्शन बी के जगह पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं बाबू? पी ए इंटू पी बी। समझ रहे हैं ना? बोलो, समझ रहे हो बाबू आप लोग? Yes, sir. ठीक है, तो फॉर्मूला हम अप्लाई कर दिए और बस यहाँ पे हमको वैल्यू बैठाते चलना है। तो वैल्यू बैठा लीजिए। पी ए यूनियन बी कितना है? पी ए यूनियन बी हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में 0.5। उसके बाद पी ए दिया है 0.4 और पी बी दिया है x। तो वैल्यू बैठा लीजिए पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी की जगह हम लोग क्या बैठा लेंगे? 0.5 और बराबर पी ए। तो पी ए हमारा दिया हुआ था 0.4, पी ए हमारा दिया हुआ है 0.4, यहाँ पे पी ए 0.4 और पी बी की जगह x। तो 0.4 और प्लस x और माइनस पी ए की जगह 0.4 और पी बी की जगह x। तो 0.4 इंटू एक्स माइनस 0.4 इंटू एक्स। क्लियर है? तो यहाँ से चलाएगा 0.4 में से 0.5 में से इसको लाकर घटा दो तो इस तरफ हो जाएगा 0.1 और इस तरफ हो जाएगा x माइनस 0.4x। बोलो कितना आया? बोलो ये एक एक्स है, 1x में से 0.4x घटा दोगे तो 0.6x नहीं होगा? x का मान पूछा ना, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 0.6 क्या आंसर हो जाएगा इसका? 1/6 इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर आपका 1/6 आया, बिल्कुल सही आंसर आया। और बताइए 10 नंबर क्वेश्चन बना है? दस नंबर बना है आपसे? Yes, sir. D होगा। क्या आंसर? डी? Yes, sir. हाँ, डी आंसर तो इसका दिख रहा है। डी आंसर तो इसका दिख रहा है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में पी ए दिया है, पी बी दिया है और पी ए डैश यूनियन बी डैश दिया हुआ है। तो देखो पी ए डैश यूनियन बी डैश कितना दिया हुआ है? 1/4 दिया है। इसीलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए डैश यूनियन बी डैश को लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीट का डैश। ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलो। Yes, sir. लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/4। Yes, sir. क्लियर है? अच्छा, ये क्या कहता है? ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी कि ये इवेंट नहीं घटे तो बराबर हो जाएगा 1 माइनस ये प्रोबेबिलिटी कि ए इंटरसेक्शन बी वाला इवेंट घटे। हो जाएगा ना? Yes, sir. वेरी गुड। और इधर हो गया 1/4। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बताओ आपको कितना आया? 3/4। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी का मान जो आया है वो 0 आया कि 0 नहीं आया? 0 नहीं है। 0 नहीं आया। 0 नहीं आया तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं होगा, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कब होता है? जब इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0 होता है। समझ रहे हैं ना? तो चूंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0 नहीं आया, इसका अर्थ है कि ए एंड बी आर कौन सा?
नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ए और बी हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है कि ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है बताओ? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। यस सर। ठीक है, इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं कैसे पता चलेगा? सर ये Independent होगा। इंडिपेंडेंट कब कैसे पता चलता है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं? पी ए इंटू पी बी का मान पी इंटरसेक्शन बी के बराबर आना चाहिए ना। तो पी ए इंटू पी बी कितना आया? पी ए इंटू पी बी जल्दी बताओ 3/4 कितना है? 1/2 पी ए का मान 7/24 और पी बी का मान 7/12 कितना है? 7/24। और ये कितना है? 3/4 बराबर तो नहीं है ना? नहीं अरे बोल नहीं रहे हो जी। सर। यस सर बराबर नहीं है। तो चूंकि हम देख सकते हैं चूंकि हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, इसीलिए इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा? इंडिपेंडेंट कि नॉट इंडिपेंडेंट? बोलो जल्दी। नॉट इंडिपेंडेंट। नॉट इंडिपेंडेंट, इसीलिए नॉट इंडिपेंडेंट। क्लियर है? इंडिपेंडेंट हमारा नहीं होगा। तो यानी कि इंडिपेंडेंट वाला ऑप्शन भी कट गया, बोथ ए एंड बी ये भी तो कट गया। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आ गया बाबू? डी आ गया। यस वेरी सर। गुड। अब बताओ 11 नंबर क्वेश्चन बनाए हो क्या? जल्दी बताओ आंसर जल्दी बताओ इसका। चलो 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है पी ए दिया है, पी बी दिया है और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है। तो हमसे पूछा है कि हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में निकालने के लिए पी ए बार इंटरसेक्शन बी, है ना? हमसे पूछा गया है पी ए बार इंटरसेक्शन बी। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी बी इंटरसेक्शन ए बार। हम किसी को आगे पीछे कर सकते हैं, पोजीशन को चेंज कर सकते हैं इस दोनों को, है ना? तो इसको लिख सकते हैं पी इंटरसेक्शन ए बार। इसका फॉर्मूला क्या बताए थे? इसका फॉर्मूला बताए थे पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, बताए थे ना फॉर्मूला? बोलो। तो पी बी कितना हुआ? 0.2 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ? 0.1। क्या आंसर हो गया इसका? 0.1। ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 12 करके दिखाइए। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसमें पी ए दिया है, पी बी दिया है और पी ए इंटरसेक्शन बी 1/5 दिया है। हमसे पूछा है ये चीज पी बी डैश बाई ए डैश, ये चीज पूछा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला आपको बताए थे प्रोबेबिलिटी इस दोनों के इंटरसेक्शन का मतलब ए डैश या ए बार इंटरसेक्शन बी बार, या बोल सकते हैं बी बार इंटरसेक्शन ए बार, किसी को बोल सकते हैं। तो इस दोनों के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ए बार इंटरसेक्शन बी बार और बाई जो नीचे में है इसका प्रोबेबिलिटी मतलब पी ए बार, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए ये जो हमारा इवेंट्स दिया हुआ है ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि पी ए इंटू पी बी करोगे तो आ जाएगा 1/12। समझ रहे हो ना? पी ए इंटू पी बी कितना चलाएगा? 1/12 चलाएगा। और पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा 1/12 नहीं दिया है, मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट रहता तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे तोड़ देते, पी ए बार और इंटरसेक्शन की जगह इनटू और पी बी बार, इसको डायरेक्ट हम तोड़ देते हैं। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता मतलब पी ए इंटू पी बी का मान पी ए इंटरसेक्शन के बी बराबर आ जाता, तब ये इंडिपेंडेंट कहलाता। वैसे कंडीशन में ये डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी में टूट जाता, मतलब दो प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई में टूट जाता, पी ए बार इंटू पी बी बार में टूट जाता। लेकिन चूंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, आप इस तरीके से इसको तोड़ के नहीं बना सकते हैं। क्लियर है? तो कैसे बनाओगे फिर? इसको ऐसे लिख सकते हो पी इसको लिखोगे पी और ऐसे लिख सकते ए
यूनियन बी का कंप्लीट का डैश, बोलो ऐसे लिख सकते हो ना, बोलो जी। और यस नीचे सर। पी ए डैश पी ए बार को लिख सकते हो 1 माइनस पी ए डैश। अरे पी ए डैश पी ए बार एक ही चीज होता है ना। अरे लिख सकते हैं ऐसे, बोलिए फटाफट। आ रहा है सभी को समझ में? यस सर। अब बोलो कैसे बनाओगे? इसका फॉर्मूला लगा 1 दो। माइनस पी इसका ए फॉर्मूला क्या यूनियन होता है? बी। 1 माइनस 1 माइनस पी ए ना प्रोबेबिलिटी होगा ए सर। यूनियन बी घटना नहीं घटे बराबर, देखो तो इसके बाद हमको क्या करना है यहाँ पे यहाँ चीज, ये जो चीज था इस जगह पे थोड़ा सा गलती लिखा गया था कि पी ए डैश का फॉर्मूला होगा 1 माइनस पी ए, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 1 माइनस पी ए, ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए। बाकी ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी कि ए यूनियन बी घटना नहीं घटे बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी घटना घटे, और पी ए डैश के जगह हो जाएगा 1 माइनस पी ए। तो 1 माइनस पी ए और पी ए की जगह हो गया 1/4, तो पी ए की जगह बैठा दिया 1/4। अब हम लोग को पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा देना है, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस और पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला जो होता है इतना होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे वैल्यू बैठा दिए हैं। पी ए का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1/4, पी बी का दिया है 1/3 और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है 1/5। तो यहाँ हो जाएगा 1/4 प्लस 1/3 और माइनस 1/5 इंटरसेक्शन के जगह पर, है ना, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी के जगह पर, और नीचे हो जाएगा हमारा 3/4 सॉरी, नीचे हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो आगे आप इसको जब बढ़ा लीजिएगा, जब इसी चीज़ को प्रोसेस में आगे बढ़ाइएगा, तो ये हमारा फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 37 डिवाइडेड बाई 45, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी पर है, यानी इस 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आप करके दिखाइए क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए। क्या ऑप्शन आया? ए? अच्छा, ऑप्शन ए यस आया। सर। चलो देख लेते हैं यस सर। इसका ऑप्शन ए है कि नहीं। देखो 13 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो, यहाँ पे कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन ने बोला है पी ए बार बाई बी बार निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी दोनों के इंटरसेक्शन का, प्रोबेबिलिटी दोनों के इंटरसेक्शन का, यानी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, और नीचे में हम लोग क्या लिखते हैं, तो P और नीचे में जो इवेंट है B बार, इसका प्रोबेबिलिटी, तो P B बार। ये फॉर्मूला आपको बताया गया था। देखिए यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, बात समझने वाला, कि कह रहा है A और B जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात होती है तो हम लोग इंटरसेक्शन जो होता है, मतलब इंटरसेक्शन वाला जो हमारा टर्म्स होता है उसको हम इनटू में तोड़ देते हैं, है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं पी ए बार और इंटरसेक्शन इनटू में ब्रेक हो जाएगा इनटू पी बी बार। इसको अलग अलग प्रोबेबिलिटीज में हम तोड़ देते हैं इंटरसेक्शन की जगह इनटू डाल के। आपको बताया है ये तब होता है, ये तब होगा सिर्फ जब इवेंट्स हमारा इंडिपेंडेंट है। तो चूंकि ए और बी क्वेश्चन में दिया है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, क्वेश्चन में ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ये बोल रहा है, इसीलिए पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार को हम लोग दो प्रोबेबिलिटी के इनटू में तोड़ दिए हैं, पी ए बार इंटू पी बी बार में तोड़ दिए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इवेंट्स जो है इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, और नीचे में हो गया पी बी बार। ऐसा क्यों हुआ है? तो चूंकि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसीलिए ऐसा हुआ है। क्लियर है?
और ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहाँ से है भाई? तो फ्रॉम क्वेश्चन से, ये हम अपने मन से नहीं लिए हैं, ये क्वेश्चन से इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब क्या करना है? अब हमको सिंपली ये चीज़ हमारा कट जाएगा, तो कट जाएगा, उसके बाद क्या मिलेगा बाबू? हमको मिलेगा पी ए बार। पी ए बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 माइनस, बोलो, पी ए। पी ए बार का फॉर्मूला 1 माइनस पी ए, तो 1 माइनस पी ए कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन ए पर, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो 14 का ऑप्शन क्या है आपका? 14 का ऑप्शन ये आया है, ये आ रहा है ना? ए इसका सही Yes, ऑप्शन है। sir. देखो जल्दी से, क्वेश्चन में कह रहा है पी ए यूनियन बी दिया हुआ है 5/6, इंटरसेक्शन दिया हुआ है पी ए इंटरसेक्शन बी 1/3, और पी बी डैश दिया हुआ है, पी बी बार दिया हुआ है या डैश कहिए, 1/2 दिया है, तो पी बी निकल जाएगा। तो पी बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी बी घटना घटे बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी घटना नहीं घटे, तो हो जाएगा पी बी बराबर 1 माइनस पी बी बार या पी बी डैश कहिए, तो हो जाएगा 1 माइनस पी बी बार। पी बी बार क्वेश्चन में दिया है 1/2, तो 1/2 यहाँ बैठा दीजिए, 1 माइनस 1/2 हो जाएगा 1/2। क्लियर है? तो पी बी बार की मदद से हम लोग पी बी भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग को इसमें से देखना है कि ये सारा कंडीशन अगर दिया हुआ है तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है या डिपेंडेंट है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नन ऑफ दीज है, कौन सा है देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पी ए यूनियन बी दिया हुआ है, चलो हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर देते हैं पी ए यूनियन बी का जरा सा। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए यूनियन बी दिया है 5/6 और पी ए जो है नहीं दिया हुआ है, तो पी ए तो हमको निकालना है, लेकिन पी बी हमको पता है, पी बी हमको पता है 1/2, तो पी बी की जगह हो गया 1/2 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है बाबू? 1/3। कितना है जी? यहाँ से पी ए निकल गया क्या? तो ये हो जाएगा 5/6 इज इक्वल टू पी ए, और ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2 डेट इज 1/6। क्लियर है? तो यहां से पी ए निकल जाएगा क्या? पी ए कितना निकल जाएगा? 5/6 में से 1/6 घटा दो, कितना होगा बताओ? 4/6, और 4/6 को जब कटा लोगे तो हो जाएगा 2/3। क्या निकला? पी ए निकला, पी ए निकला। अब हम जरा देखते हैं कि पी ए इंटू पी बी कितना आता है, क्या ये पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आता है कि नहीं आता है? अगर चला आया तो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएगा। तो पी ए हम निकाल चुके हैं और पी बी क्वेश्चन में ऑलरेडी हम यहाँ पे रखे हुए निकाल कर, तो पी बी हमारा 1/2 है। चलो हम निकाल के देखते हैं कितना आता है पी ए इंटू पी बी। तो पी ए हमारा ये रहा, पी ए हमारा 2/3 और पी बी कितना? पी बी 1/2, 1/2 कैंसिल हो गया, 2 तो क्या आ जाएगा 1/3, और 1/3 हमारा किस चीज को बता रहा है? पी ए इंटरसेक्शन बी को बता रहा है। किसको बता रहा है बाबू? पी ए इंटरसेक्शन बी को। अब आप बताइए, चूंकि यहाँ कंडीशन क्या आया? कंडीशन आया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, और जब भी ऐसा कंडीशन होल्ड होता है तो ए और बी कौन सा इवेंट्स होता है? इसीलिए ए एंड बी आर कौन सा इवेंट्स? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ए और बी हमारा हो जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू? इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। अब आइए हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। बताओ 15 का आंसर क्या होगा? तो 15 नंबर का कौन सा ऑप्शन बोलिए? ए। चलो ठीक है, इसका ए आंसर सही है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 3/7। किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 3/7 है। तो मान लो कि वो इवेंट ई है, यानी क्वेश्चन में इवेंट ई का प्रोबेबिलिटी दिया है 3/7। किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी दिया, हम इवेंट को अगर ई नाम देते हैं तो पी डेट इज हमको पी दिया हुआ है, पी 3/7 दिया है। अब हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला
कि P प्लस P डैश इज इक्वल टू 1, तो P डैश कितना हो गया 1 माइनस P, हो जाएगा ना। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं 1 माइनस P डेट इज 3/7, ये हमारा चलाया 4/7। क्लियर है। हमसे पूछा है नाउ, हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा गया है बाबू ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट। क्या पूछा गया है? ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट। ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट, इसका फॉर्मूला आपको हम बताए थे। अब हमको निकालने के लिए पूछा गया बाबू ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट। क्या फॉर्मूला बताए थे इसका? बोलिए, क्या बताए थे फॉर्मूला? P डैश बाई P। तो P डैश कितना है 4/7 और P कितना है 3/7, तो ये 7 कट जाएगा, तो ये चलाएगा 4/3, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/3 और 4/3 इसका ऑप्शन ए पर दिख रहा है। चलो 16 बनाकर दिखाओ। ए होगा सर। ए आया है? यस सर। यस सर। अच्छा, तो 16 नंबर क्वेश्चन में पी ए दिया है, पी बी दिया है और पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू व्हाट, मतलब यही चीज हमको निकालने के पूछा है। तो कैसे निकाला जाएगा? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का कंप्लीट का डैश, लिख सकते हैं क्या? बोलो जी। अरे लिख सकते हैं ना ऐसे? सर ठीक है। अब इसको कैसे लिखोगे? प्रोबेबिलिटी कि यूनियन नहीं घटे बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी यूनियन घटे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी घटित हो, है ना। तो अब इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 माइनस पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला आप जानते ही हैं। फॉर्मूला होता है पी ए और प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये सिंपल फॉर्मूला है, इसको लगा दीजिए और यहाँ मान बैठा दीजिए। हो जाएगा 1 माइनस पी ए हमारा है 3/8 और पी 1/3, तो हो जाएगा 3/8 और प्लस 1/3 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा है 1/4 ब्रैकेट के अंदर। इसको सॉल्व किए तो कितना है बताइए तो फाइनली? 11/24। 11/34 आया है। 24। अच्छा 24, 11/24 इसका आंसर हो गया। तो ये कौन से ऑप्शन पर है? सर 1 माइनस 11/24 होगा। अरे भाई फाइनल आंसर तुमसे कॉल पूछ का रहा हूं। 13/24 आएगा, वो ब्रैकेट वाला का 11/24 नहीं आएगा। आंसर बोलो ना कितना हुआ। 24 में से 11 गया तो 13/24। 13/24, ठीक है। 13/24 इसका आंसर हो गया। तो 13/24 ये कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन ए पर है। बना कर दिखाइए 17 नंबर। देखो 17 नंबर का आंसर क्या होगा? 17 नंबर सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है पी बी बाई ए 1 दिया हुआ है, पी ए इज नॉट इक्वल टू 0, पी बी बाई ए का मान 1 दिया है, तो बोला कौन सा ऑप्शन सही है? ये तो कह रहा है कि पी बी बाई ए 1 है, तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी में क्या बोला है? पी बी बाई ए बराबर 1। क्वेश्चन में भी तो यही कह रहा है कि पी बी बाई ए 1 है, तो ऑप्शन बी पे क्या दिख रहा है? पी बी बाई ए इज इक्वल टू 1, और क्वेश्चन में भी बोला है कि पी बी बाई ए 1 है, तो इसका ऑप्शन बी ना होगा, पी बी बाई ए बराबर 1। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में कह रहा है कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए। देखो 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पी ए
प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी इज इक्वल टू पी ए। ध्यान दीजिए 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए एंड बी इज इक्वल टू पी ए। तो यहां से पी ए और पी ए कट जाएगा, तो यहां से चलाएगा बाबू पी बी बराबर, इसको उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा प्लस पी ए एंड बी, ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? अब हमसे क्या पूछा हुआ है? अच्छा एक मिनट, अब इसको इधर नीचे ले आइए, नीचे लाइएगा तो हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी और बाई पी बी इज इक्वल टू 1। जब आप इसको नीचे लाओगे इसके तो यहाँ पे 1 ही बचेगा ना, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी इज इक्वल टू 1 हो गया। और ये किस चीज का वैल्यू है बताओ? ये किस चीज का वैल्यू है? पी ए बाई बी है, बताओ तो। अरे पी ए बाई बी का ही ना फॉर्मूला इतना होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। क्लियर है? तो पी ए बाई बी का आंसर हो गया 1, यानी पी ए बाई बी इज इक्वल टू 1। इसका ऑप्शन देख लीजिए पी ए बाई बी इज इक्वल टू 1, ये ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई दे रहा है। 18 का ऑप्शन हो गया सी। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि पी ए यूनियन बी कौन सा होगा इसमें से? पी ए यूनियन बी पूछा है बाबू, यहां ध्यान दो, पी ए यूनियन बी, तो इसका हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी घटना घटित हो बराबर हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि ए यूनियन बी घटना नहीं घटित हो। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी घटित हो बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि ए यूनियन बी नहीं घटित हो, है ना। ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए डैश, तो यूनियन हो जाएगा इंटरसेक्शन में बी डैश, लिख सकते हैं ना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब क्वेश्चन ने बोला है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ये बहुत अच्छा चीज है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ये समझिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो हम आपको बताए थे कि जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स का बात होता है तो हम लोग प्रोबेबिलिटी को अलग अलग इनटू में तोड़ देते हैं इंटरसेक्शन के कंडीशन में। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस पी और ए डैश, पी ए डैश अलग और इंटरसेक्शन की जगह इनटू पी बी डैश अलग। बोलो बाबू ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका? ऑप्शन ए। बोलो समझ रहे हो? आया समझ में? चलो बाबू देखो 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बोलो मेरे साथ साथ। कह रहा है ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है बाबू। तो पी ए इंटरसेक्शन बी पूछा, तो बताया था कि जब इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो हम इसको अलग अलग ब्रेक कर देते हैं इनटू में, तो पी ए और इंटरसेक्शन की जगह इनटू पी बी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। फिर कह रहा है कि पी का फॉर्मूला क्या होगा? याद है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होता है? एनी बाई एन एस। कौन सा ऑप्शन? एनी बाई एन एस। वेरी गुड, ऑप्शन ए। 22 नंबर बताओ। कह रहा है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ए और बी, ए बी सी तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है बाबू। इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो हम लोग क्या करते हैं? इंटरसेक्शन जो होता है हमारा वो इनटू में टूट जाता है, प्रोबेबिलिटीज को अलग कर देते हैं। क्या करेंगे बताओ? बोलो जल्दी से। पी ए और इंटरसेक्शन की जगह इनटू, उसके बाद पी बी और इंटरसेक्शन की जगह इनटू पी सी, तो ये अलग अलग टूट जाएगा पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी में। कौन सा ऑप्शन आया? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। चलो 23 बताओ, 23 बनाकर जल्दी दिखाओ। सर बी हो जाएगा सर। अच्छा 23 से पहले 23 करेंगे, 24 बताओ, 24 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना, प्रोबेबिलिटी इवेंट ए घटे प्लस प्रोबेबिलिटी इवेंट ए नहीं घटे बराबर 1 होगा। वेरी गुड। अच्छा पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ऑप्शन ए। ठीक है, वेरी गुड। तो हमको बस इसमें आपको बनाकर दिखाना है 23 नंबर और 26 नंबर क्वेश्चन। 23 बना है? बनाओ, बनाकर दिखाओ। बन गया सर। क्वेश्चन 23 है, इसका आंसर आपने बताया 5/8, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए हम इसका नीचे सॉल्यूशन लिखे हुए हैं।
23 नंबर में पी ए दिया हुआ है और पी बी दिया हुआ है और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि पी ए यूनियन बी पूछा है। तो हम जानते हैं कि पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी फॉर्मूला होता है। अब हमको पी ए की जगह बैठाना है 3/8। अच्छा, पी बी जहाँ है पी बी, तो पी बी का मान बैठाना है 1/2 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह बैठाना है 1/4। तो बस यही चीज़ है और इसी को जैसे आप सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 5/8, यानी इसका आंसर हो गया 5/8, ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 बनाए आप लोग। यस सर। सर 16 और 26 सेम है। 13/24 आएगा। अच्छा, 13/24 आएगा। अच्छा, मतलब ये 16 नंबर क्वेश्चन और यस सर। 16 नंबर क्वेश्चन जो हम किए थे रिपीट है। सेम क्वेश्चन है नहीं? 16 और 26 सेम है सर। क्वेश्चन नंबर Yes, sir. 16 में पी ए दिया था, पी बी दिया था 3/8, 1/3 और 1/4। देख लेते हैं 3/8, 1/3, ठीक है। तो ये हमारा सेम क्वेश्चन है नहीं? तो उसका आंसर कितना आया था 16 में? 16 हम लोग किए हुए थे, तो उसका आंसर हमारा आया था 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आया था 13/24। यहाँ आंसर हमको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका आंसर आया था 13/24। तो 16 और 26 सेम है, तो उसका भी आंसर हो जाएगा 13/24। तो इसका आंसर हो गया 13/24। चलिए ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन करके दिखाइए। तो 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाए हैं अभी और आप लोग का आंसर आया है ए आया था ना आंसर आपका? तो आप लोग का आंसर आया है ए, ठीक है। हम ए आंसर इसका सही है, हम करके दिखा देते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया है पी ए इज इक्वल टू 3/8 और पी बी इज इक्वल टू 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4। तो हमसे पूछा है कि पी बी डैश बाई ए डैश कितना होगा। तो पी बी डैश बाई ए डैश का फॉर्मूला हो जाएगा पी और इस दोनों का इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बाई पी ए डैश, यही इसका फॉर्मूला होगा। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस अंदर वाली चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी और कंप्लीट का डैश, ऐसे लिख सकते हैं ना। जब आप इसको खोलोगे तो हो जाएगा ए डैश और यूनियन हो जाएगा इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और नीचे में है पी ए डैश। तो पी ए डैश का फॉर्मूला क्या होगा बाबू? पी ए डैश का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस पी ए। पी ए डैश की जगह पे लिख सकते हो 1 माइनस पी ए। अब ऊपर में कह रहा है प्रोबेबिलिटी की यूनियन नहीं घटे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की ए यूनियन घटित हो, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस पी ए। तो ये चलाएगा बाबू 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या बताएगा आपको? पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, बताया गया था ना फॉर्मूला। और नीचे में चलाएगा 1 माइनस पी ए। अब आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू बैठाकर इसको सॉल्व कर देना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए। पी ए कितना है? पी ए 3/8, तो पी ए की जगह हम बैठा देंगे 3/8 और प्लस पी बी। पी बी कितना है? पी बी है 1/2, पी बी की जगह हो गया 1/2 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा 1/4 और होल बाई 1 माइनस पी ए। तो 1 माइनस पी ए और पी ए की जगह 3/8। आप इसको सिंप्लीफाई किए हैं क्या? क्या है फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद? नहीं, फाइनल ऊपर वाला कितना है? ऊपर वाला 3/8 और नीचे वाला 3/8 5/8। तो 8 से 8 गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3/5, इसका आंसर हो गया। और 3/5 हमारे ऑप्शन नंबर ए पर दिख रहा है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 शायद रिपीट हो गया है, सेम क्वेश्चन था ना? पी ए क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यस सर। तो यहां से हो जाएगा पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी, बताए थे अभी जस्ट। तो पी ए इंटरसेक्शन बी और ये नीचे में चला जाएगा इसके पी बी बराबर 1, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पी ए बाई बी बराबर 1, बताए थे ऐसा क्वेश्चन।
तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है Yes, sir. और Yes, इसका sir. ऑप्शन कौन सा था? इसका ऑप्शन था पी ए बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ रहे हैं ना? चलिए 29 नंबर का आंसर बोलिए। बोलिए जल्दी से, क्या आंसर आया? चलिए अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 प्रोबेबिलिटी का, है ना? तो 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यहां दिया हुआ है ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ए और बी टू इवेंट्स है, पी ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी बी वाई इज इक्वल टू 1। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखो बाबू 29 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? पी ए इज नॉट इक्वल टू 0, पी ए इज नॉट इक्वल टू 0 और दिया हुआ है पी बी वाई इज इक्वल टू 1, पी बी बाई ए इज इक्वल टू 1। यहां देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पी बी वाई इज इक्वल टू 1, आवाज बैकग्राउंड से नहीं आना चाहिए जरा। पी बी वाई इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी और बताओ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आ गया बाबू? यहां से आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए। अब आपको सोचना होगा कि कौन सी कंडीशन में ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी ए के प्रोबेबिलिटी के बराबर हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी, ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी ए के प्रोबेबिलिटी के बराबर है। ठीक है, ध्यान दो, यहां से कंडीशन, इसका अर्थ क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है? ए के बराबर है। अरे ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी और ए का प्रोबेबिलिटी बराबर है, तो इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। अब हमको ये चीज देखना होगा कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए कब आता है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए कब आएगा? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, ध्यान देना, एग्जाम्पल एक समझो, मान लो ए कोई, सपोज ए कोई सेट है, सपोज ए कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अब ध्यान देना, और बी कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। अब इस दोनों का आप इंटरसेक्शन लीजिए, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन लीजिएगा तो दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, बोलो इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस दोनों का इंटरसेक्शन बोलो, दोनों में कॉमन कौन सा है? 1 है, 2 है और 1 है, 3 है, 4 है। यानी कि 4 ए है। इंटरसेक्शन बी का जो ये आंसर आया किसके बराबर आया? सेट ए के बराबर आया। एक। अरे ए के बराबर आया, बोल नहीं रहे हो? यस सर, यस सर। ए के ही बराबर आया। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए इंटरसेक्शन बी ए ही के बराबर आया वापिस। ये कब ऐसा हुआ है? ये ऐसा कंडीशन कब हुआ है? जब हम लोग ए को, ए यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ए क्या दिखाई दे रहा है? ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए किसका सबसेट है? बी का सबसेट है। अरे बोल नहीं रहे हो? ए बी का सबसेट है, ए बी का प्रॉपर सबसेट है, बी का ही ना टूटा हुआ सेट ए है। अरे बी से ही ना निकला हुआ सेट ए है, तो हम क्या बोलेंगे? ए इज अ प्रॉपर, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए क्या दिखाई दे रहा है बोलो? ए क्या है? ए सबसेट है। ए सबसेट है किसका? बी का, मतलब बी से टूटा हुआ सेट ए है, बी से निकला हुआ सेट ए है, तो बोलेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और इसी चीज को हम लोग सिंबल में ऐसे लिखते हैं, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो इसको सिंबल में हम ऐसे लिखते हैं ए, और ऐसे करके लिख देते हैं। इसी को हम क्या पढ़ते हैं बाबू? इसको पढ़ते हैं ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी।
क्या पढ़ते हैं इसको? ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ। आप बताइए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर ए के बराबर कब आएगा? ए इंटरसेक्शन बी का आंसर ए के ही बराबर कब आएगा? ए इंटरसेक्शन बी का आंसर ए के बराबर कब आएगा बताओ? जब ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट होगा। सबसेट होगा। यहां से कंडीशन क्या आ गया? ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आ रहा है समझ में? एग्जाम्पल देके Yes, साइड में sir. आपको समझा दिया गया। क्लियर है? यस सर। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा तब ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा? ए होगा। तब ए इंटरसेक्शन बी का मान ए होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हो? पी। और ए इंटरसेक्शन बी वापस किसके बराबर? ए के बराबर। तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या लिखोगे? ए। तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए। ये तभी हो पाएगा जब ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है। आ रहा है समझ में? यस सर। समझ में आया क्या? यस सर। वेरी गुड। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया? सी सर। ऑप्शन नंबर सी देख लो, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्लियर है? वेरी गुड। Yes, अब आओ 30 नंबर क्वेश्चन बताओ। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या बताओगे? कह रहा है One इफ by वन कार्ड इज 30. ड्रॉन एट आउट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 पत्तों में से एक कार्ड को निकाल लिया गया है, देन प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन एसी। अच्छा बताओ, 52 पत्ता में से अगर तुम एसी निकालोगे तो एसी कितना होता है? 4 होता है ना? अरे एक का 4 होता है ना? यस सर। तो 4 में से कोई भी निकाल सकते हो, और टोटल टास्क का पत्ता 52, तो कट के कितना आ गया? 1/13। ऑप्शन क्या हो गया इसका? 1/13। चलो 31 नंबर क्वेश्चन बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट विथ 2 डाइस, मतलब हमको डबलेट चाहिए। डबलेट चाहिए मतलब प्रोबेबिलिटी डबलेट। डबलेट चाहिए मतलब बाबू दोनों पर क्या आना चाहिए? 1 1। सेम सेम चीज को ही ना डबलेट कहते हो। अरे डबलेट का अर्थ क्या हुआ? सेम सेम चीज। यस सर। तो अगर तुम 2 डाइस को फेंकोगे तो दोनों पे सेम सेम आए। सेम सेम आए मतलब क्या क्या आ सकता है? 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, बोलो 3 3 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, और 5 आ सकता 5 5 आ सकता है, और 6 और है, 6 आ सकता है। ये सारा कंडीशंस आ सकता है कि नहीं आ सकता है? यस सर। तो हमसे क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी बताओ गेटिंग डबलेट, मतलब सेम सेम आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो टोटल केसेस इसमें कितना हुआ? 6। टोटल 6 केसेस हुआ। यस सर। 36। और नंबर ऑफ टोटल केसेस कितना हुआ? 36। 36। 2 डाइस को फेंकोगे तो 36 केस। कितना आ गया बाबू? 1/6। इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/6। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी हो गया। चलो 32 नंबर क्वेश्चन देख लो। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है पी ए दिया हुआ है और पी बी दिया हुआ है, तो पी ए बाई बी पूछा है। समझ जाओ। ये इंटरसेक्शन बी से निकाल देंगे। तो 32 का जरा सा सॉल्यूशन देख लो। कितना दिया है? पी ए दिया है, पी ए 1/2 दिया है, पी ए दिया है 1/2, और पी बी कितना दिया है बाबू? पी बी 0 दिया है ना? 0। बताओ फिर। हमसे पूछा है पी ए बाई बी, हमसे पूछा है पी ए बाई बी। तो पी ए बाई बी का फॉर्मूला याद है? पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन और नीचे कितना हो गया? पीबी। पीबी। तो पीबी चूंकि कितना दिया है? 0 दिया है। पीबी जब 0 दिया है तो मान कितना हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे दिया है पीबी, तो पीबी हो गया 0, तो 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट डिफाइंड। सी। नॉट डिफाइंड। कौन सा ऑप्शन हो गया बाबू? सी। 33 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पी ए बाई बी और पी बी बाई ए बराबर है। क्या बताओगे? बताओ इसका फॉर्मूला बताओ। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी, बोल नहीं रहे, और नीचे में पी बी होता है ना? और इसका फॉर्मूला क्या हो गया? पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे में पी ए, नीचे ए है तो पी ए आएगा। इसके नीचे बी है तो इसके नीचे यहाँ पे पी बी आया, और इसके नीचे ए है तो यहाँ पे क्या आया? पी आया। अब बताओ तो क्या कट जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी और पी इंटरसेक्शन बी दोनों में कट जाएगा। तो यहाँ से कौन सा कंडीशन आएगा बताओ? यहाँ से कौन सा कंडीशन आया बाबू? बताओ। पी ए बराबर पी बी हो जाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा? पी ए बराबर पी बी। सही आ गया। पी ए बराबर पी बी कौन सा पे? ऑप्शन डी पे। यस सर।
33 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टू इवेंट्स विल बी इंडिपेंडेंट। टू इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। अगर टू इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी क्यों सही है? क्योंकि इसमें दिया है P, यहाँ देखिए P A डैश और B डैश। तो जब A और B इंडिपेंडेंट होता है तो हम इसको अलग अलग प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई में तोड़ देते हैं ना। पढ़ाए ना बाबू? कैसे तोड़ेंगे? P A डैश और इनटू P B डैश। ये कब होता है? जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स A और B होता है तब। तो A और B इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंडिपेंडेंट दिया है, इसलिए हम इसको अलग अलग ब्रेक कर देंगे इनटू में। तो P A डैश को लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए, यस सर। और पी बी डैश को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस पीबी। 1 माइनस पीबी। 1 माइनस पी बी। कौन सा ऑप्शन हो गया फिर? ऑप्शन बी हो गया। क्या वो 35 नहीं बनाया क्या? नहीं सर ऑप्शन सी होगा। 35 का ऑप्शन सी। यस सर, ऑप्शन सी होगा सर। यस सर। यस सर। चलो इसका सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। क्या दिया हुआ है? P A बाई बी दिया है। बोलो कितना दिया है? P A बाई बी ग्रेटर देन P A। यही क्वेश्चन है बाबू। अच्छा इसका फॉर्मूला बताओ। P A इंटरसेक्शन B और बाई में कितना हो जाएगा? P B ग्रेटर देन P A। आ रहा है समझ में? क्या इसको ऐसे लिख सकते हो? P A इंटरसेक्शन B इज ग्रेटर देन, इसको उधर भेज दो, हो जाएगा P A इंटू P B। क्लियर है यहां तक? अब एक काम कर लो, ये जो P A है इस P A को इधर नीचे ले आओ। P A को नीचे लाओगे तो हो जाएगा P A इंटरसेक्शन B और नीचे क्या आ जाएगा? P A। बोल नहीं रहे हो तो यहाँ ग्रेटर Yes, देन sir. क्या बचेगा बताओ? Yes, sir. P B। यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। इसको क्या बोलते हैं बताओ? P B by A. इसको बोलते हैं P B बाई A। P B बाई A का फॉर्मूला होता है P A इंटरसेक्शन B और बाई P A। तो ये चीज हमारा कहलाता है P B बाई A। क्लियर है? आ रहा है समझ में? यस यस और ग्रेटर देन क्या हो गया? P B। आप ऑप्शन खोज लीजिए कहां पर है। P B बाई A, देखिए ऑप्शन सी। P B बाई A ग्रेटर देन P B, ऑप्शन सी है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है।